अलंकार। अलंकार शब्द अलंग तथा कार के योग से बना है, जिसका अर्थ आभूषण या विभूषित करने वाला है। तो वे शैलियां या उपकरण जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए, उन्हें अलंकार कहा जाता है। हिंदी भाषा में आभूषण अलंकार से तात्पर्य है कविताओं को सौंदर्य प्रदान करना या वक्तव्य शैलियों को में एक आकर्षण लाना। तो अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार होता है और दूसरा अर्थालंकार होता है। तो शब्दालंकार जहां शब्दों में अलंकार हो, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ चारु चंद्र चंचल च शब्द की आवृत्ति, तरन तरुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, ता शब्द की आवृत्ति। यहां देखिए शब्दों में अलंकार है, शब्द विशेष को बल दिया जा रहा है। बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो यहां सा वर्ण की आवृत्ति बारंबार की जा रही। यहां शब्द की रचना इस तरीके से की जा रही है कि वाक्य में एक अलग ही सौंदर्य परिलक्षित होता है। तो शब्दालंकार वह अलंकार है जिसमें शब्द विशेष को बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, प्रश्न, स्वमैत्री, स्वरमैत्री आदि अलंकार आते हैं। तो शब्दालंकार शब्द विशेष पर बल दिया जाता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, प्रश्न और स्वरमैत्री आदि इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ कविता में सौंदर्य के लिए शब्दों को इस तरह से व्यक्त किया जाता है कि उसमें एक अलग ही शोभा विद्यमान हो जाती है। अब हम अनुप्रास अलंकार के बारे में देखते हैं। तो इस अलंकार में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। आवृत्ति किसे कहते हैं? किसी चीज को बार बार दोहराने की प्रक्रिया को आवृत्ति कहते हैं। और यहां ध्यान देने योग्य है कि व्यंजन वर्ण की बात कर रहा है। जैसे देखिए यहां तरन तरुजा तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यहां त वर्ण की आवृत्ति बार बार की गई है। अब अनुप्रास अलंकार भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक छेकानुप्रास, दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास। तो छेकानुप्रास क्या होता है? जहां स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहां छेकानुप्रास होता है। छेक का अर्थ है विदग्ध या चतुर व्यक्तियों को यह अलंकार प्रिय है। रस और सर, जैसे बंदव गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यहां अनेक व्यंजनों पद पदुम में प और दा, और सुरुचि सरस में सा और रा की एक बार आवृत्ति है, अतः यह छेकानुप्रास है। जैसे देखिए बंदव गुरुपद पदुम परागा, यहां पद और पदुम, पद और पदुम, यहां प और द की आवृत्ति, प और द की आवृत्ति
एक ही बार है। यहां देखिए सुरुचि और सरस, सुरुचि और सरस में स और र की आवृत्ति एक ही बार है। ये स्वरूपतः और क्रमतः दोनों एक ही बार है, इसलिए ये छह का अनुप्रास है। जैसे रस और सर ना, इसमें छह का अनुप्रास नहीं है। सर सर, इसमें छह का अनुप्रास है। जैसे रस, रस और सर। जैसे देखिए रस और सर, इसमें छह का अनुप्रास नहीं है, और सर सर, इसमें छह का अनुप्रास है। तो यहां हमको यही ध्यान देना है, छह का अनुप्रास वहां है जहां स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, तो वो छह का अनुप्रास है। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास क्या होता है? जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। वृत्त्यानुप्रास एक की आवृत्ति अनेक बार हो। इसमें यही हो गया, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ तावर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, और चारु चंद्र में चावर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। तो जैसे लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो यहां वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या होता है? जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, तो वहां लाटानुप्रास होता है। यह यमक का ठीक उल्टा होता है। इसमें मात्र शब्दों की आवृत्ति न होकर तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। उदाहरण के रूप में, पंकज तो पंकज मृगांक भी है, मृगांकरी प्यारी, मिली न तेरे मुख की उपमा, देखी वसुधा सारी। तो यहां पहले पंकज शब्द का अर्थ है कमल, दूसरी पंकज का कीचड़ है। उसी तरह से पहले मृगांक शब्द का अर्थ चंद्रमा है, दूसरी मृगांक का अर्थ कलंकादि युक्त चंद्रमा है। तो ये लाटानुप्रास कहा जाएगा।